पहली बात, हम शक्ति उपासना की बात कर रहे थे। तो शक्ति उपासना में पहले तो पुरुष का आत्म रूपांतरण हो और नारी के प्रति उसकी दृष्टि बदले और व्यवहार बदले, इसलिए ये साधना है। दूसरा, पुरुष नारी को प्रोत्साहित कर सके कि जब काली माता हुई थी तब हुई थी, चंडिका हुई थी तब हुई थी, लेकिन आज की तो तू ही शक्ति है। भाइयों को कहती हूं कि आपके वाणी व्यवहार नारी के प्रति ऐसे होने चाहिए कि उसका मॉरल अप हो, उसे डिमोरलाइज मत करो। आपको ही एक दिन भुगतना पड़ेगा। खैर, तो एक तरफ पूरे पुरुष समाज का आत्म रूपांतरण हो साधना के द्वारा और नारी के प्रति उसका व्यवहार प्रेम पूर्ण बना रहे, रुझु बना रहे, अपनत्व, स्नेह, ये सब बना रहे। जो भी रूप में नारी है आपके साथ, उसके साथ पुरुषों का व्यवहार, उस व्यवहार में एक अभिजात्य होना चाहिए। व्यवहार बहुत प्रेम पूर्ण होना चाहिए। आप कितने भी रफ एंड टफ हो, कितने भी ताकतवर हो, भले रण मैदान में जाकर आप लड़ सकते हो, लेकिन नारी के साथ आपका व्यवहार अगर रुझु नहीं है तो आपकी वीरता अधूरी है, अधूरी है आपकी वीरता। क्योंकि नारी के साथ सहज भाव से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना, ये भी बहुत बड़ा काम है। इसमें बहुत भावनात्मक शक्ति चाहिए पुरुष में, भावनात्मक संवेदनात्मक शक्ति आपकी चाहिए। धड़ाधड़ी करने वाले कोई मर्द नहीं है घर में। बर्तन फेंकते इधर से उधर, खाने की थाली फेंकते, गाली गलौज करते हैं, घर में बच्चे कांपते हैं, औरत बेचारी फिफियाने लगती है, रोने लगती है, आतंक मचाते हैं घर में लोग। अरे भाई, तेरी बहादुरी दिखाने की कहीं ठिकाने हैं जाना। एक आध दो को तो ठिकाने लगा जो धरती के बाहर है, ऐसे लोगों को तेरी पूरी बहादुरी निकल जाएगी। घर में नारियों के सामने क्या आतंक कर रहा है तो अंतिम बार कहती हूं कि नवरात्रि व्रत और शक्ति पूजा और कुमारी का पूजन, उसमें भारत के ऋषि ने प्रयास किया है कि पूरा पुरुष समाज हर 3 महीने में साधना, हर 3 महीने में साधना, तो पूरा पुरुष समाज धीरे 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 बदलता जाए। अध्यात्म के साथ साथ लौकिक विवेक के बारे में जागृत रहे। अब बात करते हैं नारियों की। कुमारी का पूजन क्यों? 2 साल की बच्ची, कोई जिसमें समझ नहीं है,
ऐसा बंदा नारी के पेट से पैदा हुआ है, 2 साल की छोटी बच्ची उसकी बहन है, लेकिन उसकी जो पूजा कोई कर रहा है तो कहेगा ये सब नॉनसेंस है, ये क्या है। अरे तेरी बहन को तू अवॉइड कर रहा है, समझ तो सही ये पूजा क्यों। आज ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक समय था कि पूरे भारत में नवरात्रि में घर घर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता था, कुमारी का पूजन होता था। 2 से 10 साल की कन्याओं को घर बुलाना, उसके पैर धोना, उसको जैसे हमारी सरस्वती है, पार्वती है, लक्ष्मी है, जो हर तरह का श्रृंगार सजती है, तो यथाशक्ति सब श्रृंगार की चीजें देना, उसको भोजन कराना, अंत में पैर पड़ना, उसका आशीर्वाद लेना। उसको बेचारी को कोई समझ नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको कहते हैं हमारे सर पे हाथ रखो, उसका आशीर्वाद लेना। ये क्यों? नारी की साइकोलॉजी के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से काम लिया है। किसी को संस्कार देना हो ना तो हम कहते हैं कि छोटा हो तब से शुरू करो, बड़ा होगा तब तो सब कुछ सीख लेगा। छोटा हो बच्चा तब से उसको ऐसा माहौल दो कि धीरे धीरे धीरे, पहले भले नहीं समझे, फिर धीरे धीरे वो समझने लगे कि हाँ ये इसलिए है। ऐसे ही छोटी बच्चियों को 4 नवरात्र में हर घर पर बुलाई जाती थी। अष्टमी के दिन भोजन कराया जाता था, श्रृंगार दिया जाता था, प्रसन्न की जाती थी उनको और आशीर्वाद लिए जाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ऋषि मुनि भारत की नारी को बचपन से ये धारणा देना चाहते थे, ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तू साधारण नहीं है, तू अबला नहीं है, तू आशीर्वाद देने की अधिकारी है, तू शक्ति स्वरूपा है। 2 साल की बच्ची को पता नहीं चलेगा, लेकिन 2 साल की बच्ची 10 साल की हो जाएगी, तब तक ये नवरात्रि में उसका पूजन होगा, तब उसको बोध रहेगा कि मैं शक्ति हूँ और मैं शक्ति हूँ, मैं क्षमतावान हूँ, मैं आशीर्वाद दे सकती हूँ। तो उसको ये भी विचार आएगा थोड़ी बड़ी होगी तो कि मैं आशीर्वाद देने योग्य हूँ, अगर नहीं हूँ तो मुझे इस योग्य बनना है। इतनी महान धारणा हमारे ऋषि मुनियों ने दी और इसी वजह से हजारों सन्नारियां भारत को मिली है और इसी वजह से भारत को चाणक्य मिला, सुखदेव मिला, अब्दुल कलाम मिला, विवेकानंद मिला। ये महान नारी रत्नों की वजह से। और नारी को रत्न बनाने का ये प्रयास, ये नवरात्रि पूजन 2 साल की बच्ची हो तब से उसको एक अर्थ में आध्यात्मिक क्षमता को उभरने का मौका दिया है।
और उभर आती है 10 साल तक। ये संभावना उभर आती है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई। आज नवरात्रि में डांडिया एक फैशन परेड बन गई। आज नवरात्रि, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है। दुख तो होगा ना, पीर पर्वत बन गई है भाई, पीड़ा पहाड़ जैसी बन गई है। नवरात्रि में कहीं शक्ति के नाम पर बलि चढ़ती, बकरा कटता है, तो कहीं गरबे के नाम पर हजारों लड़कियां शराब भी पीती है कुछ तो, और सुबह के 4 बजे तक बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती है। आज मैंने देखा है कि आपको मर्द अबला क्यों मान लेता है। बहुत सोचा मैंने और जवाब मिला, आपको पुरुष इसलिए अबला मान लेता है कि आप 10 रुपये की पानी पूरी खाने के लिए न्यौछावर हो जाती हो। आप कहते हो मेरे लिए सिल्क लाए, किसी भी लड़के को बोल देती हो। ये चॉकलेट का नाम है कुछ, मेरा तो कल्चर नहीं था चॉकलेट का बचपन से, लेकिन एक चॉकलेट आती है, सिल्क बोलते हो उसे, कि सिल्क लाए हो। बस 10 रुपये की चॉकलेट में लड़की पटा ली। सौदा कितना सस्ता है। माताओं, मुझे बोलते हुए शर्म आती है, मुझे बोलते हुए पीड़ा होती है, आपको सुनते हुए कुछ होता है। मेरी बात में आपको कहीं सच्चाई लगती है? आपको लगता है कि मैं कोई मेरे स्वार्थ के लिए बोल रही हूं? आपको फील होता है कि मैं जो बात आपसे कर रही हूं, ये बात आपको शेयर करनी चाहिए, आपकी सहेलियों के साथ, आपके परिवार के साथ? आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर आप जो मुझे सुन रहे हैं बातें, ये आपको शेयर करनी चाहिए आपकी सहेलियों को? मैं मित्रता की विरोधी नहीं हूं, मैं प्रेम की विरोधी नहीं हूं, लेकिन लड़की या लड़का पटाने की जहां बात आती है, मतलब यूज एंड थ्रो, क्या आप कोई टिश्यू पेपर हो? बेटियों, जवाब दो मुझे, प्लीज 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 गिव मी आंसर। आप कोई टिश्यू पेपर हो कि नाक पोछा, कफ पोछा, हाथ पोछे, फेंक दिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा निकाला डिब्बे में से, चौथा, इस दुनिया के डिब्बे में से तो निकलते ही रहेंगे। आप क्या ऐसे ही जिएंगे? ये जीवन है। मैं आक्षेप नहीं कर रही हूं, आरोप नहीं लगा रही हूं कि आप सब ऐसे हैं, लेकिन जो दिखता है उसकी बात होती है। और मैं जो कह रही हूं ये कटु वास्तविकता है, कड़वा है, लेकिन दवाई मानकर भी एक बार सुन लेना प्लीज, मेरा सहयोग कर देना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेरे दोस्तों से मैं आज हाथ फैलाती हूँ, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये भी एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। हम आत्मा परमात्मा के नाम पर अध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें
करते हुए सबको अपने अपने नसीब पर नहीं छोड़ सकते। समाज में हम पैदा हुए, समाज का हमारे ऊपर ऋण है, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ये सब ऋण चुकाते हो, तो मैं कहती हूँ समाज का भी ऋण है। हमारा पहला कर्तव्य तो ये है कि आदमी ढंग से सोचना सीखे और फिर ढंग से जीना सीखे। क्या आपको लग रहा है कि नवरात्रि में जो कुछ हो रहा है ये सब ठीक हो रहा है? जनाः उत्सव प्रिया, आप उत्सव मनाओ, नाचो, गाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो नृत्य बहुत प्रिय है। 3 साल तक मैंने कथक सीखा है। आज भी मेरे घुंघरू मैंने संभाल के रखे, कभी कभी बांध लेती हूँ। उत्सव मुझे भी पसंद है, लेकिन उत्सव के नाम पर 1000 गुना व्यभिचार बढ़ जाए 9 दिन में, ये क्या ठीक लगता है? मैं आप पर छोड़ती हूं सब, मुझे जज नहीं बनना है। मैं सब आप पर छोड़ती हूं। मैं बोलती जाती हूं, आप सोचते जाओ। आज स्थिति क्या है? दिखावे की दुनिया हो गई, किसी को वास्तविकता में नहीं जीना है। पड़ोस में लड़की रहती है, वह अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? पापा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि मुझे 5000 10,000 की जोड़ी ला कर दे, तो मैं क्या करूं? उसके साथ में जाऊंगी तो मैं तो अच्छी नहीं लगूंगी, फिर मुझे भी अच्छा दिखना है। 6 महीने पहले की एक बात है, याद आ गई, क्योंकि बहुत सारी बातें आएगी, क्योंकि शुरुआत ही मैंने की है कि अबला नहीं, मुझे अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। अभी तो कविता शुरू हुई है, बहुत कुछ बोलना है इस परिप्रेक्ष्य में। अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए, तेरी आंखों में ममता के साथ, तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए, तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। ये अंगार नहीं दिखता है कहीं, सबको जलवा दिखाना है सौंदर्य का, लेकिन आंख में अंगार जो चाहिए वह नहीं दिखता है। आप इसलिए अबलाओं के 10 रुपये की पानी पूरी में पट जाते हो। आपको अपने पर इतना संयम नहीं है कि ना मेरे पिताजी या मेरे भाई जब मुझे खिलाएंगे तब मुझे खाऊंगी, बाकी मैं लड़कों के पैसे से ऐश करने वाली लड़की नहीं हूं। इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि नहीं आप पर छोड़ती हूं। क्षणजीवी, क्या क्षणजीवी बनना चाहेंगे आप? माता मदालसा, माता अनसुया, सावित्री, सीता, कुछ तो सीखो उन लोगों के जीवन से। आप इसलिए अबला हो कि आप 10 रुपये की सिल्क में पट जाती हो। आप इसलिए अबला हो कि कोई भी लड़का समझ लेता है कि चलो उसको एक पिक्चर दिखाने खाली ले जाएंगे, टिकट हम
खर्चा कर देंगे और पॉपकॉर्न खिला देंगे तो पट जाएगी। आप एक पिक्चर के लिए पट जाती हो, इसलिए आप अबला हो। आप इसलिए अबला हो कि आपके पास अच्छी अच्छी चीजें पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है, तो आप निराश और उदास हो जाते हो। तो क्या जो कुछ है बाहरी ही है, आंतरिक मूल्यों का कोई अर्थ नहीं? जवाब आप पर छोड़ती हूं। आप इसलिए अबला है कि किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है, केवल दोस्ती होती है, दूसरे के मन का आपको पता नहीं है, उसके मन में कुछ मैल है। वो कहेगा इधर आ, मेरे पास बैठा, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, मुझे पप्पी दे, मुझे किस कर। वीडियो उतारता हूं, प्लीज जस्ट सेल्फी ले लेते हैं। आपने पानी पूरी खाई है, आपने सिल्क खाई है, आपने पिक्चर देखी है उसके साथ, किसी ने आपको जूते दिलवाए हैं, इसलिए आप एहसानमंद हो, कुछ बोल नहीं सकते हो और सेल्फी खींच ली। आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया, इसलिए आप अबला हो। आप मेरी माताएं हो, बड़ी जो है वो मेरी समान की, वो सब मेरी बहनें हैं, मुझसे छोटी हो मेरी बेटियां हैं। इतना सब कुछ बोलते हुए मेरे दिल पर क्या बीतता होगा, एक बार प्लीज सोचना। मुझे बोलना पड़ता है कि आप क्यों अबला हो। नहीं, आप अबला नहीं बनेंगे। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। एक दृष्टांत याद आ रहा है, बड़ा प्यारा दृष्टांत है। एक बार सोना और पीतल पास पास बैठा था। पीतल ने सोने को कहा कि भाई मेरी एक बात सुन। सोना बोले बोले। तो कहे तेरा रंग भी पीला, मेरा रंग भी पीला, तू भी मेटल, मैं भी मेटल, धातु। ऐसा करने मुझको तुझ में मिला दे। रंग समान है, धातु है, मिल सकते हैं। मुझको तुझ में मिला दे तो तेरा वजन बढ़ जाएगा। सोने को पीतल लालच देता है कि तेरा वजन बढ़ जाएगा। तब सोने ने जवाब दिया, मेरी बेटियां सावधान होकर सुनना। सुवर्ण ने जवाब दिया कि भाई तेरी बात तो ठीक है कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, लेकिन मेरी शुद्धता कम हो जाएगी, जिसे कैरेट बोलते हैं। शुद्धता कम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं मेरी शुद्धता कम हो। भले मैं कम रहा, मुझे बड़ा नहीं बनना है। माताओं, भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूं कि शॉर्टकट में जो लोग जाना चाहते हैं, वे लोग जरा सा सोना उसमें पड़ा है, सच्चाई, शुद्धता, लेकिन अपना वजन बढ़ाना चाहते। अपन को भी 4 लोग देखे कहीं जाए तो यार। लड़कियां चाहती है मेरी और भी 4 लड़के देखने चाहिए। कितनी घटिया बातें, कितनी नॉनसेंस बातें। कैसा बचपन है ये। बचपन है ये, बचपन है। आज जो है वो 50 साल में नहीं होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो काफी लोग अपना वजन बढ़े, दिखाई दे लोगों के बीच में,
ये शारीरिक वजन नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल एक नशा, मैं भी कुछ हूं। इसलिए अपनी शुद्धता खो देते हैं और पित्तल को खुद में समा लेते हैं। थोड़ा भी सच था वो खो दिया। आखिर कब तक?